तो जो हनी बी है ये एक सोशल इंसेक्ट है। हनी बी क्या है? सोशल इंसेक्ट है। इसका मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन, हम लोग सोशल हैं, है ना। किसी का काम है ऑफिस देखना, किसी का काम क्या है, जैसे एक स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, उसका अलग काम है, एक मैनेजर होता है, उसका अलग काम है, टीचर्स का अलग काम है, स्टूडेंट्स का अलग काम है, स्वीपर का अलग काम है, ड्राइवर का अलग काम है। तो ये सब क्या है? सोशलाइजेशन। बात समझ में आई? सोशलाइजेशन है, सबके अलग अलग काम है। ठीक है। हनी बी जो है वो भी एक सोशल इंसेक्ट है। हनी बी में जैसे हम लोगों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, हनी में भी, हनी बी जो है उसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। ठीक है। और हम लोगों में भी कई तरीके के होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, और एक सुपर मेल, सुपर फीमेल, क्लेनेफेल्टर, टर्नर, ये सब पढ़ा है ना। इस तरह से हनी बी में 3 कैटेगरी होती हैं। हनी बी जो है उसके 3 इंडिविजुअल होते हैं। हनी बी में 3 टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। एक मेल जिसको हम ड्रोन कहते हैं, जो कि फर्टाइल होता है। ठीक है। एक फीमेल 2 टाइप की होती है, एक क्वीन और एक वर्कर। क्वीन फर्टाइल होती है, जिसका काम होता है बच्चे पैदा करना, और वर्कर इनफर्टाइल होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसका काम क्या होता है? हाँ, छत्ता बनाना, मधुमक्खी का छत्ता बनाना, शहद बनाना, साफ सफाई करना छत्ते की। ठीक है। और क्वीन के लिए खाना अरेंज करना, क्वीन जो बच्चे देगी उसके लिए खाना अरेंज करना, ये सब काम किसका होता है? वर्कर का। ठीक है। और वो इनफर्टाइल होती है। ये हो गया भाई मेल, और मेल को कहा जाता है ड्रोन। ठीक है। ड्रोन होता है n = 16। इसका मतलब क्या है? क्रोमोसोम का एक ही सेट है। क्रोमोसोम का एक ही सेट है। एक सेट का मतलब हैप्लॉइड। तो ड्रोन जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है, और उस एक सेट में 16 क्रोमोसोम होते हैं। और ये हो गया फर्टाइल। ये फर्टाइल होता है, मतलब प्रोजनी का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल जो है 2 तरह की होती है हनी बी में। ठीक है। एक है क्वीन, और एक क्या है? वर्कर। क्वीन और वर्कर। ठीक है। ये क्वीन होती है 2n = 32, और वर्कर भी होती है 2n = 32। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फीमेल है, चाहे वो क्वीन हो या वर्कर हो, वो डिप्लॉयड है। जो फीमेल है, चाहे वो क्वीन हो या वर्कर हो, ये दोनों क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। मींस क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। जबकि मेल में क्या था? क्रोमोसोम का एक ही सेट था, वो हैप्लॉयड था। ठीक है। अब देखो, ये क्वीन जो है ये होती है फर्टाइल, और ये वर्कर जो है ये क्या होती है? इनफर्टाइल। मेल को क्या बोलते हैं? ड्रोन। ठीक है। और ये होता है, कितने क्रोमोसोम होते हैं इसमें? 16, है ना।
और ये हैप्लॉइड होता है। ये हैप्लॉइड हो गया, क्रोमोसोम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने पीछे ही पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो ये है भाई फीमेल। फीमेल में किसको लेंगे, क्वीन को या वर्कर को? क्वीन को लेंगे क्योंकि वो फर्टाइल होती है। तो ये हो गई क्वीन जो कि फर्टाइल है, और ये क्या होती है, डिप्लॉयड। 32 होंगे क्रोमोसोम इसमें। ठीक है, अब देखो ड्रोन क्या करेगा, अब गैमीट बनाते हैं इनमें गैमीट बनेंगे ना, तो गैमीट बनाते हैं। ये ड्रोन है, ड्रोन में क्या बनेंगे, जल्दी बोलो, स्पर्म। ड्रोन में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे भाई। तो ये ड्रोन में हो गया स्पर्म। ठीक है, स्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? हैप्लॉइड। हमने बताया था गैमीट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पर्म हैप्लॉइड है, ध्यान देना, स्पर्म हैप्लॉइड है। तो इस स्पर्म का प्रोडक्शन ड्रोन से कैसे हुआ होगा, मियोसिस से या माइटोसिस से? बोलो बोलो बोलो। माइटोसिस से हुआ है, क्योंकि यहां भी एन और यहां भी एन, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम आ रहे हैं, तो माइटोसिस से हुआ होगा। बात समझ में आई? ऐसे समझो, पीछे पढ़ा था, मियोसिस सिर्फ होता है गैमीट के प्रोडक्शन के लिए, और माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रीजनरेशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और गैमीट प्रोडक्शन के लिए भी होता है। यहां पर देख भी लिया, तो माइटोसिस सिर्फ ग्रोथ के लिए ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि माइटोसिस कुछ ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड एनिमल हैं उनमें गैमीट प्रोडक्शन के लिए भी माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में? तो यहां पर माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अच्छा यहां पर क्वीन है, तो क्वीन में क्या बनेंगे, एग। ये एग बन गए। ठीक है, तो एग कैसा होगा, डिप्लॉयड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड है। अब यहां पर क्या हुआ, मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, हाफ हो गए हैं। अब ये स्पर्म जाएगा एग के पास और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जाएगा एग के पास और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन होगा यहां पर। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, बोलो, जायगोट। जायगोट बनेगा ना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बनेगा जायगोट, जो कैसा होगा, डिप्लॉयड। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये जायगोट डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, अब बताओ इस जायगोट से फीमेल बनेगी या मेल बनेगा? फीमेल बनेगी, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि फीमेल चाहे क्वीन हो या वर्कर हो वो डिप्लॉयड होती है, तो इस जायगोट से क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ठीक है, ये बन गया हनी बी का लार्वा। ठीक है, ये हनी बी का लार्वा बन गया, है ना। तो अगर इसको रॉयल जेली दी जाती है, ठीक है, तो ये लार्वा चेंज हो जाता है क्वीन में। किसमें, क्वीन में। और अगर इस लार्वा को दिया जाता है नॉर्मल फूड, क्या देंगे, नॉर्मल फूड, तो क्या बन जाएगा, तो वर्कर बन जाएगी। ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, और इसका फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं, इससे डायरेक्ट बन जाएगा ड्रोन, बिना फर्टिलाइजेशन के। जो कैसा होगा, एन होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन हुए नहीं है। यहां पर ये एग है, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और उससे क्या बन गया, डायरेक्ट ड्रोन बन गया, मेल बन गया।
ये है पार्थिनोजेनेसिस। क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी प्लांट में देखा जाता है और पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में। पार्थिनोजेनेसिस है क्या? बिना फर्टिलाइजेशन के किसी एनिमल का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे पार्थिनोजेनेसिस। समझ गए? लिख डालो, हो गया। अच्छा, इसको कहा जाता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो पूरी प्रोसेस है क्या कहलाएगी? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसका एग्जांपल क्या है? हनी बी। बात समझ में आई? ड्रोन हैप्लॉइड है और क्वीन डिप्लॉइड है, इसलिए इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म कहा जाएगा।